स्वागत है दोस्तों परीक्षा तैयारी जोन चैनल में। तो हम पीसीएस प्री 2021 का रीजनिंग वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 101 से 126 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। तो आज हम उससे आगे 127 से और पूरे 150 क्वेश्चन जो हैं रीजनिंग के वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे सॉल्व हो जाएं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 127 से। तो ये कहता है एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 20 भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 10 दोनों गणित और भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। कक्षा में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो हमें निकालना है। तो मैथ्स में कितने छात्र फेल हुए? 15 छात्र। और फिजिक्स में कितने हुए? 20 छात्र। और जो दोनों मैथ्स प्लस फिजिक्स दोनों को मिला के हुए हैं वो हैं 10 फेल हुए हैं। तो अगर हम इसको सर्कल बना के करें तो ऐसे कर लेते हैं, ये मैथ्स का सर्कल है, ठीक है। तो मैथ्स में कितने हुए हैं? 15 फेल हुए हैं। और फिजिक्स में कितने हुए हैं? 20 फेल हुए हैं। और जो 10 हैं वो दोनों को मिला के जो दोनों में हुए हैं, ठीक है, तो ये 10 हुए हैं। तो कह रहे हैं कि टोटल फेल कितने छात्र हुए हैं। अच्छा, तो अब ये जो 10 कॉमन है ये इधर भी काउंट हो रहा है और इधर भी काउंट हो रहा है। तो हमें एक 10 को तो हटाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो 20 और 15 टोटल यहाँ से पहले कितने आ रहे हैं? जो 35 आ रहे हैं जो मैथ्स में और फिजिक्स में अलग अलग फेल हुए। अब इन 35 में से 10 ऐसे हैं जो दोनों में हुए हैं। तो इन 10 को जो कॉमन आ रहा है ना, 2 बार ही काउंट हो रहा है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो हमारे पास है कोई ऐसा ऑप्शन 25 वाला? यस। तो हमारा 25 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डायरेक्शन थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो एक आदमी पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। तो ईस्ट में वो चला 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर। फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की तरफ आएगी, यहाँ से नीचे की तरफ 5 किलोमीटर चला यहाँ से, ठीक है। पुनः वह पूर्व की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। अब पूर्व की दिशा में 2 किलोमीटर चला। यहाँ से वह उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से उत्तर ऊपर की तरफ 9 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। ये टोटल है 9। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, ये 5 होगा और ये 4 किलोमीटर होगा, तभी तो ये 9 किलोमीटर है। 5 तो इतना है भाई, यहाँ से जितना ये था, है ना, इसी के बराबर। और बाकी 4 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो प्रारंभिक स्थान ये है उसका, तो यहाँ से कितनी दूर है ये पॉइंट निकालना है। अच्छा, ये जो ये डॉट डॉट नीचे वाला है, ये कितना किलोमीटर है? ये 2 ही तो होगा, इसके बराबर होगा ना जो ये नीचे बेस है, ठीक है। अब ये 2 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर, ये तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर हो जाएगी। और ये 4 किलोमीटर है, तो हम ये इजीली नहीं निकाल पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ण का स्क्वायर, है ना, इसको एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। माना ये एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16। और एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 25। और ये स्क्वायर इधर ले जा लूँगा सीधा, तो ये अंडर रूट वहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 5। तो हमारा ये प्रारंभ बिंदु से जो मान आ गया वो आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपको पाइथागोरस पता है तो बहुत इजीली ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है 7:15 पर एक घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है। देखो, ये क्लॉक का क्वेश्चन है और हमें इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब भी हमें घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच ऐसे एंगल निकालना होता है, कोण निकालना होता है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। 30 एच मतलब आवर, ठीक है, और माइनस 11/2 इंटू एम मतलब मिनट। तो ये जो 7 है ये आवर है और ये 15 मिनट है, तो रख देते हैं इनकी वैल्यू बराबर 30। एच की वैल्यू आ गई आवर की 7 घंटे, है ना, और 11/2 इंटू मिनट कितना है? 15 मिनट। तो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से 3, ये तो 210 हो गया, 7×3 = 21, और माइनस में ये 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 7.5 होगा। अब 7.5 को हम अगर कर लें 11 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा? और 75
5 7 और 5 12, 7 और 82.5 है ना। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व इजीली। 10 में से 5 गए 5, फिर इधर 9 में से 2 गए 7, फिर 10 में से 8 गए 2 और 1, तो 127.5। तो हमारे पास ऐसा है आंसर कोई, हाँ 127.5 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में तो अगले क्वेश्चन में कहता है, इसमें कहता है 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो इसका कोई मेरे को शॉर्टकट मेथड तो नहीं पता, और हो सकता है किसी को पता भी हो इसका शॉर्टकट मेथड, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में बहुत सारे एक ही क्वेश्चन करने के कई मेथड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई और भी बहुत जो कम टाइम में फटाफट उसे सॉल्व करो तो उससे भी कर सकते हो आप। बट मैं इसमें अगर देखूँ तो अभाज्य संख्याएं इनमें बोल रहा है, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं इनके बीच की निकालनी है हमें। ठीक है, 1 और 100 के बीच में, तो 1 और 100 काउंट नहीं होंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर होगी 2। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो जिनका गुणनफल क्या होता है, 1 होता है और वो संख्या खुद होती है। ठीक है, मतलब वो किसी से भी भाग नहीं हो सकती, तो वो अभाज्य संख्याएं। जैसे पहला नंबर 2 आ गया, और हमारे पास 3 होता है, 5 होता है, देख लो 1 और 5, 5 किससे और डिवाइड होता है बस, 3 भी किसी से डिवाइड नहीं होता। ऐसे 7 11 13 है ना, 13 किसी के टेबल में आता है, किसी से भाग होता है नहीं, केवल 1 और 13 इसका गुणनफल है। ऐसे 17 हो गया, 19 हो गया, है ना, 23 हो गया। तो ऐसे ऐसे हम पूरे काउंट कर लेंगे। जैसे 89 है, फिर 93 है, 97 है, तो हम इसे काउंट करेंगे ना, तो ये टोटल आएगा 25। तो यहाँ पर मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ, 25 होंगी यहाँ पर अभाज्य संख्याएं 1 और 100 के बीच। ठीक है, एक बार आप देख लेना इनको काउंट करके। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्तम संख्या कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम कितने सोमवार अक्टूबर में आ सकते हैं। तो अक्टूबर का जो महीना होता है वो होता है 31 का, है ना, 31 का होता है अक्टूबर। तो अगर तो मैक्सिमम कितने 5 ही हो सकते हैं, है ना। अगर हम 1 तारीख को भी अगर मंडे ले लें, 1, फिर 8 को होगा, फिर 15 को होगा, फिर 21 को होगा, और उसके बाद कितने को होगा, 28 को होगा, है ना। तो मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं एक महीने में सोमवार, तो हम 5 इसका आंसर ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डियर को किस कोड में लिखा हुआ है, 8 10 2 36। तो डियर, अच्छा डियर की हम वैसे देखें अगर कितने पे आता है नंबर, ABCD 4 नंबर पे आता है, इसको लिखा हुआ है 8, तो 4 2 जा 8। अच्छा ई कितने नंबर पे आता है, अगर हम देखें ABCDE 5th नंबर पे आता है, तो 5 2 जा, इसको 10 दिया हुआ है कोड, मतलब जो भी उसका ABCD उसमें रैंक है, नंबर आता है, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 1 का कितना आता है, 1 आता है, तो 1 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ऐसे ही आपका R कितने में आता है, 18 नंबर पे आता है, तो 18 इंटू 2 करके 36 कर दिया इसको। तो ऐसे ही अब हमें जो क्वेश्चन पूछा है इसने, ट्रैक का क्या कोड होगा। तो ट्रैक का कोड इजीली हम निकाल सकते हैं, TRACK, है ना। टी कितने पे आता है, 20th नंबर पे आता है, तो 22 जा 40, है ना, 40 तो सारे आंसर में है। फिर आर आता है, ये पता होना चाहिए नहीं कि आर कौन सी प्लेस पे आता है, तो आर 18 नंबर पे आता है, 18 2 जा 36, है ना। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया इसमें, क्योंकि 36 3 में आ रहा है। फिर ए कौन सी प्लेस पे आता है, 1 पे आता है, 1 इंटू 2 2, ठीक है। और सी कितने पे आता है, 3 3 2 जा 6, और 22 लास्ट का 22 तो है ही सब में कॉमन। तो 40 36 2 6 किसी में आ रहा है, 40 36 2 40 36 2 6, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 15 जनवरी 1989 को सोमवार था, तब 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 15 जनवरी 1989 को क्या था,
मंडे, और 20 जनवरी 1990 को हमसे पूछा है कौन सा डे है। ठीक है, तो इसके लिए कैलेंडर का पता होना चाहिए थोड़ा सा कि कैलेंडर में कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ सॉल्व करके। तो हम जनवरी के जो हमारे कितने दिन बचे, 15 जनवरी के बाद से हमने लेना है और 20 जनवरी तक नेक्स्ट ईयर तक। तो 15 जनवरी के बाद 16 दिन बचे जनवरी में, फिर फरवरी आएगा, और ये लीप ईयर तो है नहीं तो 28 ही दिन होंगे, है ना। और फरवरी के बाद मार्च 31 का जाता है, अप्रैल 30, मई जून 30 का, फिर जुलाई 31, फिर अगस्त भी 31, फिर 30 अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर 31, और जनवरी में हमें कितने लेने हैं, 20 दिन। ठीक है, अब एक मेथड तो ये होता है कि इन सबको ऐड करके फिर 7 से डिवाइड करूं, या फिर और छोटा इसको बना सकते हैं कि 7, हर नंबर को 7 से डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, 2 बचा, ये 7 यहाँ कोई भी 7 चौको 28 ये पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं है। यहाँ पर 7 चौको 28 और कितना बच रहा है शेष, 3। यहाँ पर 2 बचेगा, 7 चौको 28 और 2 30 है ना, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर भी 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3, 2, 3, और 7 दूनी 14, और कितना बचा 20 में 14 गए तो 6। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20, 20 और 3 23, 25 और 28 और 6 34। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड कर लो, जितना रिमाइंडर आएगा, 7 चौको 28 और 7 पंजे 35, तो 7 चौको 28 है ना, तो फिर 6 ही बच रहा है इसमें रिमाइंडर। अब 6 दिन बाद, तो सोमवार के बाद 6 दिन और ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सोमवार के बाद क्या होगा, सोमवार के बाद छठा दिन कौन सा होगा, सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, तो रविवार हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहते हैं कोड में समर को रनर से कोड किया जाता है, तो विंटर को कैसे कोड किया जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं सिमिलैरिटीज कुछ हैं। समर तो एस का आर हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है ना, सॉरी -1 है ना एस की। तो एस में SUMMER, और रनर RNNER। तो इन लास्ट दो में तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, और इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो इसमें हो रहा है MM, इसमें +1 हो रहा है, और इसमें -1 हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी यही लगा लेते हैं, क्योंकि ये भी 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें भी 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो लास्ट के तो 2 सेम ही रहेंगे, ER है ना, तो सब में ER ही है। ओके, तो अब ये W आता है 23वें नंबर पे, तो 22वें नंबर पे कौन सा आता है, V आता है। तो देखो फर्स्ट से ही हो गया है ना, और उसके बाद आई है, और N के बाद क्या आता है, N के 14 के बाद 15 N, फिर 20 के बाद 21, तो B राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आप सॉल्व कर लेना, इजी था ये भी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये ब्लड रिलेशन वाला। यदि F A का भाई है, यदि F A का भाई है, ठीक है, ये है भाई A का, C A की बेटी है, C A की बेटी है, K F की बहन है, K F की बहन है, की बहन। तो हमने जो सबसे पहले ए देखा था ना, इसका हमें जेंडर पता नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें ये था कि एफ ए का भाई है, अब ये नहीं बताया कि ए इसकी बहन है या भाई है। ठीक है, अच्छा, के एफ की बहन कर दिया हमने, ठीक है, तथा जी सी का भाई है। अब जो जी है वो सी का भाई है, तो जी का
चाचा, मामा, मौसा या फूफा कौन है? अब देखो, जी किसका बेटा है? जी ए का ही बेटा है ना, और सी भी ए की बेटी है। तो इसका जी का चाचा, मामा, मौसा या फूफा। तो देखो, ए का भाई कौन है? एफ है ना। ए का तो हमें जेंडर पता नहीं, हो सकता है ये फीमेल हो, तो इसका भाई इसका मामा लगेगा जी का। और अगर ये मेल ही है ना, जेंडर इसका मेल ही है ए का, तो ये भाई इसका चाचा लगेगा। इसीलिए सारे ऑप्शन में दिए हैं, तो एफ ही है जो इसका चाचा, मामा या फूफा जो भी है वो लगेगा। ठीक है, तो एफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कहता है 5:36 और 6 कितना होगा? तो इसमें मेरा तो यही लॉजिक लगता है कि 5 के बाद 6 आता है, तो 6 का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। और ऐसे ही यहाँ के 6 है, तो 7 का स्क्वायर होना चाहिए फिर, तो 49 हो जाना चाहिए यहाँ पर, और हमारे पास है 49। तो यही लॉजिक सही लग रहा है मुझे यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए समूह के शब्दों में वह शब्द चुनिए जो अन्य में किसी अर्थ से भिन्न है। तो इसमें ऑड बताना है, कौन सा डिफरेंट है। तांबा, जिंक, पीतल, एल्यूमिनियम और लोहा। तो अगर उस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं हम, तो है कॉपर, जिंक, ब्रास, एल्यूमिनियम और आयरन। तो इसमें जो ब्रास है ये मिक्सचर है कि दो या दो से अधिक मेटल से मिलके बना है, जबकि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन क्या है, ये एक प्योर मेटल है। ठीक है, तो इसमें ब्रास, पीतल जो था वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें पीतल आंसर होगा, क्योंकि ये मिक्सचर से बना है और बाकी सब प्योर मेटल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है a/3 बराबर b/3 बराबर c/7। तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स करते हैं थोड़ा सा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि a/3 जब ये तीनों बराबर ही हैं c/7, तो हम इनको एक नियतांक कोई भी एक के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा मानते हैं, माना बराबर के ये तीनों। तो हम यहाँ से ए का मान इजीली निकाल सकते हैं। भाई ए का मान कितना हो जाएगा, 3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर। ऐसे ही बी का मान हमारा कितना आ जाएगा, 4 के, और सी का मान हमारा 7 के। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी का मान कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान। तो ए का मान हमने निकाला था वहाँ से 3 के, बी का मान हमने निकाला था 4 के, और सी का मान हमने निकाला था 7 के, और बटे सी का मान कितना है, 7 के, है ना। तो सबको ऐड कर दो, 3 के, 4 और 3, 7 और 7 14 के, बटे 7 के से के कटा, 7 दूनी 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो राइट आंसर विल बी 2। तो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि 4 और ये एक सिंबल दिया है, इंटू भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अभी इसको रीजनिंग में, बराबर 16, और 5 सिंबल 3 बराबर 243, और 6 सिंबल 1 बराबर 1। तो कैसे आ सकता है ये, 4 का स्क्वायर 16, अगर हम इस 4 को लें 16, लेकिन 5 का क्यूब तो हमारा नहीं होता, ये तो 125 होता है। तो ये वाली ट्रिक तो काम नहीं कर रही यहाँ पर। अच्छा, अगर हम इसमें ये वाली ट्रिक लगाएं कि 2 की पावर 4, तो आता है हमारा क्या ये, 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, पहले में तो फुलफिल हो गया। अब जो हमारा बाद का नंबर है उसमें पहले वाले का पावर लगा देंगे। जो है 2 में लगाया 4, तो 3 में 5 लगा देंगे, तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा 3 1 जा 3 8 जा 24। बिल्कुल सही है, लग रहा है लॉजिक। ऐसे देखो 1 की पावर 6, तो 1 की पावर कितनी भी होती है तो उसका मान कितना, एक ही आता है। तो ठीक है, आप 5 की पावर
लास्ट में 5 की पावर 4, मतलब 5 को 4 बार गुणा कर दो। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 आना चाहिए। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 के 5 और 6। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 140 पे। कहते हैं दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या में यह गुण है कि इसके विभाजकों का योग संख्या का दुगना होगा। तो कहता है इसके विभाजकों या भाजकों का, अगर हम उसके भाजक निकालें, कोई भी नंबर n है, इसके जो भाजक निकालें और उनका जोड़ कर दें, सम कर दें, तो वो कितना होना चाहिए, वो दुगना होना चाहिए उस संख्या का। संख्या n कोई भी संख्या है, ठीक है। चलो सबसे पहले इनके भाजक निकालते हैं। हमें 4 संख्याएं दी हैं, तो ऑप्शन में ही, तो इनमें से देखना कौन सा वो फॉलो करता है। तो 12 के सबसे पहले हम भाजक, विभाजक या भाजक, तो भाजक या विभाजक वो होते हैं जो उस नंबर को पूरी तरह से भाग कर दें। तो इसके देखते हैं भाजक 1 है ना, फिर 2, फिर 3 से भी भाग होता है, 4 से भी भाग होता है, 6 से भी होता है और एक खुद से भी होता है 12 से, ठीक है। तो अगर हम इन संख्याओं का सबका योग कर दें तो कितना आएगा, 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 12, तो ये 28 आ रहा है। तो 28 क्या बराबर है, अगर मैं संख्या मेरी कौन सी थी, 12 थी, तो 12 का अगर मैं दुगना कर दूं तो 12 दूनी 24 होता है। तो 28 के बराबर तो नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो अब हम दूसरी संख्या लेंगे। हमारी दूसरी संख्या कौन सी है, हमारी दूसरी संख्या है 24। 24 के हम भाजक देखते हैं, डिवीज़र भी बोलते हैं भाजक को, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन से नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है 24, है ना, 3 अठे 24, फिर 4 से, 4 6 या 24 भी हो सकता है, 5 से नहीं होगा, 6 से हो सकता है, 6 4 या 24, फिर 7 से नहीं होगा, 8 से हो सकता है, 8 3 या 24, फिर 9 से, 10 से, 11 से नहीं होगा, फिर 12 से होगा और फिर एक खुद से होगा, है ना, उसके बाद। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो कितना आता है, 3 और 3 6, 4 10, 10 और 6 16 और 8 24, 24 और 24 48 और 12 60। तो 60 क्या बराबर है, अगर मैं 24 का दुगना कर दूं, संख्या मेरी 24 ही तो है, इसका अगर दुगना करूँ तो 24 दूनी तो 48 होता है, तो 60 के बराबर तो नहीं है। तो दूसरा भी फेल हो गया। तीसरा ऑप्शन कितना है हमारा, तीसरा ऑप्शन है 48। 48 के भी हम डिवीज़र देखते हैं, भाजक देखते हैं कौन कौन से। 1 होगा, 2 से भी होगा, 3 से, 3 हाँ 16 3 48, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, फिर 6 से होगा, फिर 8 से हो सकता है, फिर 12 से हो सकता है ना, 12 चौको 48, फिर किससे हो सकता है, 16 से भी, 16 3 48, और फिर किससे होगा, फिर एक खुद से भी हो सकता है ना। तो देखो ये ऐसे मत सोचना कि 3 से हो गया तो 16 से क्यों ले रहे हैं फिर हम। तो जितने भी नंबर जो इससे भाग कर सकते हैं वो इसके भाजक होते हैं, ठीक है। तो अब इनको ऐड करेंगे तो 3 और 3 6, 4 10, 10 और 6 16 और 8 24, है ना, 24। ये 24 भी तो आना था इसमें, हाँ 24 तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, 16 के बाद 24। तो 24 और 24 ये 48 हो गए, इतना 60 हो गया, 60, 60 और 48 हो गए 108, 108 और 16 124। तो 124 क्या बराबर है, अब मेरी संख्या कितनी है 48, तो इसका दुगना करूँ 48 का, तो ये तो 96 आ रहा है, तो ये इसके बराबर भी नहीं है। तो पहली तीनों संख्या तो फेल हो गई। तो देखो अगर आप ऑप्शन मैंने सीधा चौथा लिया होता है यहाँ पर, है ना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको ऑप्शन डिपेंड करता है आप कौन सा पिक कर रहे हो। तो यहाँ पर तो हमने सारे सॉल्व कर दिए। तो अब 28 का देखते हैं भाजक। 1 तो हो गई, फिर 2 से भी हो सकता है ये, 3 से नहीं होगा, 4 से, 4 7 या 28, ठीक है, फिर 7 से भी होता है ना, 8 से तो नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, और किससे हो सकता है, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा,
14 दूनी 28 हो सकता है, और फिर 15 से भी नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा, फिर ये खुद से ही होगा। ठीक है, तो अब इन सबको ऐड करें तो कितना आता है, 2 और 1 3, 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, 28 और 28 56, है ना। तो ये तो हो जाएगा, क्योंकि देखो नंबर हमारा ये, इसका दुगना करेंगे तो 28 दूनी 56, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 28 इसका। तो 28 वो नंबर है जो हमारा ये फुलफिल कर रहा है इसकी कंडीशन को, कि एक तो विभाजकों का योग संख्या का दुगुना है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिए गए विकल्पों में विषम चुनिए। तो विषम, तो इसमें मुझे तो यही दिख रहा है जो 14 का स्क्वायर है, और बाकी कोई स्क्वायर नंबर नहीं है ना, बाकी इवन ऑड तो इसमें लगेगा नहीं, तो यही है जो स्क्वायर है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें बी आंसर होना चाहिए। हो सकता है कुछ और लॉजिक भी हो, बट अभी मुझे यही लगता है सही। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, तथा दो संख्याओं के गुणनफलों का योग 131 है। 3 प्राकृतिक संख्याएं, अब हमें पता तो है नहीं कौन सी है, तो मैंने ले ली x, है ना। संख्याओं के वर्गों का योग, तो संख्याओं के वर्गों मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, 3 संख्याओं के वर्गों का योग कर दिया हमने, प्लस कर दिया, कितना 138, तथा दो संख्याओं के गुणनफल का योग, दो संख्याओं मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना है, 131 है। तो हमें निकालना है इन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है हमें। तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इतना होता है। तो हम इसमें अपना मान रख लेते हैं, हमें इसका मान दिया हुआ है 138, है ना, प्लस इन तीनों से 2 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, यही तो बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसका मान भी हमें दिया हुआ है कितना, इसका मान हमें दिया हुआ है 131 दिया हुआ है। अब देखो इतना आ रहा है हमारा एक्स, इसको एक बार पूरा हटा देता हूँ, हमारा मान इतना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर हमारा यहाँ पे 138 प्लस 2 गुणा 131, यही तो है, 2 कॉमन लिया था, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान हमारा 131 है। तो अब करते हैं इसको 138 प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अब इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10, 2 और 2 4। तो हमारा देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर को मैंने यहाँ से हटा के यहाँ स्क्वायर रूट कर दिया, तो हमारा 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20 होता है। तो हमारा इन तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 20 आ गया, तो हमारा 20 था राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम आकृति वाला। तो हमसे इसमें पूछ रहा है कि कितने आयत होंगे, तो काउंट करते हैं हम इसमें 1 2 3 4, है ना, और एक पूरा बड़ा वाला 5, और फिर 6 7 और 8 9, तो 9 ही मुझे लग रहा है यहाँ पर, और तो कोई मिल नहीं रहा, तो 9 ही सही आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, तो एक बार आप काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो ऑड वन आउट है ये भी, तो एक कहता है गिरगिट, मगरमच्छ, घड़ियाल और टिड्डी। तो इसमें लॉजिक ये लगा सकते हैं, तीनों क्या है, रेप्टाइल है, रेंगने वाले, और ये एक इंसेक्ट है, कीड़े की उसमें आता है ना, कीट में, तो यही होना चाहिए डी इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दृश्य रोशनी से संबंधित है, दृश्य में कब दिखता है, जब रोशनी हो, तो उसी प्रकार हमें सुनाई कब देता है, श्रव्य संबंधित है
जब ध्वनि हो, है ना, तो इसका यही आंसर बी सही होना चाहिए, ध्वनि से। तो नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में और सी 30 दिनों में पूर्ण करता है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे शॉर्टकट मेथड से ऐसे कर सकते हैं, ए 5 दिन में कर सकता है किसी काम को, बी उसी काम को 10 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलके अगर उस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड यही है कि अगर इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो 30 आएगा, तो 5 कम 5 सॉरी 5 छक्का 30, फिर ये बी करेगा इसको 10 तियाँ 30, ये इनकी एफिशिएंसी आ रही है, और सी इसको 1। ठीक है, तो अब हमारे पास होता है कि अगर ये तीनों मिलके करें इस पूरे काम 30 को, तो 6 3 9 और 1 10, तीनों को हम ऐड करके निकाल लेंगे, तीनों मिलके 3 दिन में कर सकते हैं इस काम को। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक का। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 4 की पावर 0 का योग क्या होगा। तो ये मेरे को पावर में 0 ही लग रहा है, बाकी तो और है ना। तो हमें पता होना चाहिए किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, किसी भी संख्या का मान की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर तीनों की पावर 0 है तो तीनों का मान 1 1 हो जाएगा। तो इनका योग कर लेंगे तो कितना आएगा, है ना, इतना ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, है ना। 2 की पावर 0 का मान 1 1 1 तो बराबर 3, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। तो एजेस वाला क्वेश्चन आ गया है। तो हमें फादर की प्रेजेंट एज दी है, फादर की प्रेजेंट एज है 38। अब हमें पुत्र की 5 वर्षों पूर्व की आय बतानी है और ये स्टेटमेंट है मेन। तो अब अगर हम सन की, बेटे की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, हमने प्रेजेंट एज जो मान ली, इनकी प्रेजेंट एज है। अच्छा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, डिफरेंस। भाई फादर बड़े ही होंगे उसके, फादर में से अगर पुत्र की आयु घटा दी तो इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा कि कितने का फ़र्क है। ठीक है, और कहता है कि उसके पिता ने क्या कहा था, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। अगर जब इसका जन्म हुआ उसके बेटे का, तो उसके फादर की एज एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके बेटे की जन्म के समय, ठीक है, तो उसकी फादर की एज एक्स रही होगी। ये तो कहा उसने कि इसकी प्रेजेंट ये है, तो उस टाइम पे उसके फादर की इतनी थी। ठीक है, तो उस टाइम पे सन की एज तो 0 थी ना, जब वो पैदा हुआ उसकी तो एज 0 ही है उस टाइम। तब उनकी आयु का अंतर निकालो तो कितना आना चाहिए। अगर तब का डिफरेंस देखो तो x माइनस 0, मतलब x ही डिफरेंस होगा, यही तो होगा। तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस है, ये और ये डिफरेंस, तो हम इन्हें बराबर रख सकते हैं। भाई अंतर तो हमेशा बराबर ही रहेगा। अब कोई बच्चा अगर आज 10 साल का है और कोई दूसरा बच्चा अगर 20 साल का है, तो अगर दोनों 10-10 साल, अभी इनकी आयु का अंतर कितना है, 10 साल का है ना। अब 10 साल बाद अगर हम देखेंगे इनको, या 10 साल पहले देखेंगे, तो मान लो 10 साल बाद ये 30 साल का हो गया और ये 10 साल बाद 20 साल का हो गया, तो भी तो अंतर इनका 10 ही है। तो अंतर तो हमेशा बराबर ही रहेगा। तो ये पहले का अंतर जब वो पैदा हुआ था और अभी का प्रेजेंट का जो अंतर है, ये बराबर ही तो होने चाहिए। बस यहीं पे इसका था कि इक्वेशन को कैसे हमने सॉल्व करना है ना। तो ये अंतर हमने बराबर रख दिए, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, x को इधर लाऊंगा तो 2x बराबर 38। तो x का मान कितना हो जाएगा, 19, 19 दूनी 38 होता है। तो x का मान अगर मेरा कितना आ गया, 19 आ गया, तो x का मान मतलब सन की, बेटे की
वर्तमान आयु आ गई। तो हमसे पूछ रहा है 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी, तो 5 साल पहले कितनी थी, 14 साल थी। बस यही था इस क्वेश्चन में, तो 14 साल निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमें क्या निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 4 के बाद 4 फिर 8, तो सिंपल है, 4 एकम 4 फिर 4 दूनी 8 फिर 8 तियां 24, है ना। हर एक जो भी नंबर आ रहा है उससे पहले 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा। अब इसकी 4 से गुणा हो जाएगी, है ना, 4 6 16, 4 दूनी 8 9, फिर इसकी 5 से गुणा हो गई थी, तो इसकी 6 से लिख दो। 6 0 0 6 8 48 और 6 4 24 28 2880, है ना, 2880। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे कर लो, है ना, ये राइट ये लेफ्ट। तो ए बाएं से, सॉरी ये लेफ्ट इधर लो। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, ये लेफ्ट और ये राइट। तो ए बाएं से 10वां है, लेफ्ट से 10वां है ना, 10th पे है। तथा बी दाएं से 9वें में, तो बी क्या है, दाएं से 9th प्लेस पे है। यदि ए और बी अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं, अब ए की जगह क्या आ गया, बी, और बी की जगह ए, है ना, ये स्थान अपने बदल लेते हैं, तो ए बाएं से 15 हो जाता है। तो ए अगर यहाँ पे आ जाता है तो वो बाएं से अब 15वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो 15 इसका अब बाएं से हो गया, और इसके इधर कितने हैं, 8 ही तो हैं। तो ये क्योंकि बी 9वें स्थान पर था, मतलब इधर ये कितने लड़के हैं, 8 लड़के और हैं, तो 15 और 8 कितना हो गया, 23। तो ए आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज मैक्सिमम क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे ही हमने सॉल्व किए हैं। आज जो ये पीसीएस लोअर पीसीएस प्री का जो 2021 का पेपर था, इसके रीजनिंग के हमने सारे क्वेश्चन अब कंप्लीट कर लिए। जो पिछला वीडियो था उसमें 1-2 क्वेश्चन शायद नहीं हो पाए थे, तो आज इतना ही करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इससे एक और लोअर पीसीएस का हम रीजनिंग वाला पेपर देखेंगे, जिसका लेवल इससे थोड़ा सा अप होगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।